किरण चित्र से, है ना, किरण चित्र, ये किरण चित्र। तो वो तो न्यूमेरिकल हल करके मैंने निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष में अवतल की तो टेबल बनी और उत्तल का एक ही लाइन सीधी थी। अब देखो किरण चित्र, तो किरण चित्र में क्या होता है बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, क्या बोला मैंने, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, 10th क्लास की बातें है। मुख्य अक्ष के समानांतर सदैव परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से गुजरती या गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्या है ये, पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, वर्तन के पश्चात फोकस से, एफ फोकस बिंदु से ना, एफ से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, या तो गुजरती या गुजरती हुई प्रतीत होती है ना, गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये देख उत्तल दर्पण, ये गई दर्पण, ये तो ये परावर्तन के पश्चात गुजर रही है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखो ये है ना, उत्तल दर्पण है, इसको बोलते हैं अभिसारी, सॉरी इसको उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी, अपसारी, अपसारी दर्पण, क्योंकि किरणों को, समानांतर किरणों को अपसारित करता है, और उस अवतल को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, अभिसारी। तो ये तो किरणों को पकड़ पकड़ के मुख्य अक्ष की तरफ लाता है और ये फैला फैला के भगाता है। तो यहाँ फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ गुजरती है ना। एक किरण चित्र ये हो गया पहला, है ना, पहला। दूसरा, फोकस से गुजरने वाली किरण का क्या होता है, तो दूसरा है एफ से गुजरने वाली किरण, एफ से गुजरने वाली किरण, वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, बोलो, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये देखो, ये मुख्य अक्ष के, ये फोकस से गुजरने वाली किरण ये टकरा के मुख्य अक्ष से समानांतर हो गई। क्लियर है क्या? तो जो किरण फोकस से गुजरेगी वो टकरा के मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे सर उत्तल में कैसा होगा, फोकस पे जाने वाली थी, अब यहाँ फोकस पे जाने वाली आपतित किरण ये फोकस पे जा रही थी, ये तो टकरा के मुख्य अक्ष से समानांतर हो गई है। ये सब 10th क्लास में पढ़ोगे तेरे। ये देख, ये फोकस पे जा रही थी, इससे गुजरी, टकरा के समानांतर हो गई। यहाँ फोकस पे जा रही थी, टकरा के समानांतर हो गई। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समानांतर हो गई। तो एफ से गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाती। क्लियर है क्या? एक तीसरा और पढ़ा था किरण चित्र में, क्या तीसरा पॉइंट, ये सब नोट करने बेटा, ध्यान रखना। 3 पॉइंट। तो किरण चित्र में 3 मुख्य बिंदु है, समानांतर फोकस से गुजरती है या गुजरती भी प्रतीत होती है, फोकस पे गिरने वाली या फोकस से गुजरने वाली मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाती है। तीसरा, ध्रुव पर गिरने वाली किरण, ये देखो प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से, अक्ष से जितने कोण पर आपतित होती है, कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर परावर्तित होती है, उतने ही कोण पर परावर्तित होती है। जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर परावर्तित होती है। सर समझ में नहीं आया? ये लो मुख्य अक्ष बनाओ, अभी समझ में आएगा। ये देख, ये जैसे आपतित, ये जितने कोण पर आई मुख्य अक्ष से, है ना, ये थीटा कोण है, तो थीटा पे ही परावर्तित होगी। क्लियर है क्या? थीटा पे ही थीटा पे जाएगी। क्लियर है?
उत्तल दर्पण भी होगा तो यही होगा, देखो जितने कोण भाई उतने पे जाएगी ये। तो जितने कोण पर आती है उतने पे जाती है, जितने कोण पर आती है उतने पे जाती है। तो मुख्य अक्ष से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये 3 पॉइंट है जैसे मेरा किरण चित्र में हल करें। सर ये किरण चित्र क्या काम है अभी बता रहा हूं मैं, तो तीनों बिंदु लिख लो। किरण चित्र के 3 बिंदु क्या, मुख्य अक्ष, ये चित्र बनाना बेटा मेन तो, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती है। तीसरा, मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आएगी उतने पे जाएगी। चलो साहब, सर अब ये क्या काम में लोगे आप बताता हूं। उत्तल दर्पण को वापिस से पढ़ते है ना, उत्तल या अब किरण चित्र से पढ़ते, पहले कैलकुलेशन से पढ़ा था। उत्तल, अब आ रही है काम की बात। उत्तल दर्पण, बोलो अपसारी, किरणों को फैलाने वाला दर्पण अपसारी, ठीक है। चलो साहब, ये देख, इसके सामने बिंब कहीं भी रख दो आप, है ना। ये प्रकाश की जो किरण है समानांतर, ये बिंब रखा, तो बोल दो 2 किरणें, ए इस बिंदु ए का प्रतिबिंब बना रहा हूं मैं, ए का, है ना, ये भी है ए का मैं बना रहा हूं, तो ए से 2 किरणें चाहिए, क्योंकि 2 किरणों का कटान बिंदु प्रतिबिंब हो जाएगा, एक किरण से नहीं बनेगा। तो मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली किरण फोकस से गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये देख, ये देखो, ये तो एक किरण तो ये हो गई। मुख्य अक्ष से समानांतर वाली किरण फोकस से गुजरती नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होगी ये। अच्छा, एक और किरण बनाओ, तो मैं बोल दूं ये देखो एक और किरण, ये एक किरण तो समानांतर वाली ले ली और एक ले ली ये ध्रुव पे गिरने वाली, जो थीटा कोण पर आई है तो थीटा पे जाएगी क्या? क्या ये किरणें देखो, ये जो किरणें परावर्तन हो रही है ये तो फैल रही है, क्योंकि अपसारी है तो फैला रहा है तो किरणों को, तो इधर तो मिल नहीं सकती, तो मिलेगी कहां, या पीछे। ये तो बोल दो ये देखो ये पीछे मिलेगा, तो बोल दो ये सीधा और छोटा प्रतिबिंब बन गया। देख तेरे सामने क्रिस्टल क्लियर है, देख फोकस ये इस लाइन के नीचे नीचे है, तो सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये इस बिंब का सीधा व छोटा, तो बोल दो ये ए डैश ये बी डैश, तो बोल दो सीधा छोटा, ये देख सीधा छोटा और एफ पी वाई एफ के मध्य, ये पी वाई एफ के मध्य, तो यहां से देख ले पी वाई एफ के मध्य सीधा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। देख दूसरी तरफ बनेगा, याद है अपना आया था कितना, 30 का 7.5 अनंत का 10, तो जितना जितना दूर करोगे, अभी बता रहा हूं मैं, तो ये बन गया। क्लियर है? और देख पास ला, याद आया पास आने पर पास, ये देख ये पास लाया, ये सी डी, ये नया बिंब है जो पास ले आया थोड़ा, ए उसी साइज का ये, तो बोल दो ये वाली किरण तो वही रहेगी, ये वाला कोण बढ़ गया है देख, तो ये कोण भी बढ़ गया है देख, तो बोल दो ये थोड़ी पहले मिल जाएगी। ये देखो, तो जैसे ही बिंब करीब आया प्रतिबिंब करीब आया, और ये देख प्रतिबिंब पहले से थोड़ा बड़ा हो गया, और सीधा का सीधा ये देख, ये देख सीधा है, पास आने पर पास आ गया, पहले से बड़ा, और देखो पोल फोकस के मध्य दूसरी तरफ बना, ए ध्रुव फोकस के मध्य दूसरी तरफ, और देख ये ऑरेंज कलर ले, ये देख ये देखो ई एफ, ये बिंब और ऑरेंज कलर का बिंब देख और करीब आया, और करीब आया, तो मैं बोल दूं क्या ये और कौन बड़ा हो जाएगा, ये देख ये तो बोल दूं ये जैसे करीब आया तो ये कौन और खुल गया, तो ये और पहले बनेगा। देखो ये
तो जैसे जैसे बिंब करीब आ रहा है, प्रतिबिंब करीब आ रहा है, पहले से बड़ा होता जा रहा है, सीधा है, पोल फोकस के मध्य, आभासी है। देखो अब तो साफ पता पड़ रहा है कि ये किरणें उधर जा रही है, तो यहां आभास हो रहा है, मिलते हुए प्रतीत हो रही है। तो किरणें यहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलेगी नहीं। किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी, किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी, प्रतीत होगी, मिलेगी नहीं। और ये सब आभासी के लिए होता है, मिलेगी नहीं, तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी है ना। पर्दा रख दे, या कुछ मिलेगा क्या? पर्दा रख, पर्दे पे कुछ नहीं मिलेगा, तो आभासी प्रतिबिंब है। क्या है ये? आभासी। तो ये आभासी प्रतिबिंब है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर है? और पास आने पर पास आ रहा है, पहले से बड़ा। बोल मेरे लाल, चलो आ जाओ। तो ये देख, अब अपन क्वेश्चन करके देखते हैं क्या सीखा अपन ने। उत्तल दर्पण में देख, एग्जाम्पल 5, यहां पे मैंने एक वस्तु रखी है, देख। ये एक वस्तु रखी है मैंने, इसका प्रतिबिंब कैसा नजर आएगा? अब मैं बोल दूं ये उत्तल दर्पण है, अरे बोल, है ना। और 4 ऑप्शन देगा तेरे को, ए, ये बी, ये 4 ऑप्शन है। अब यार एक बात बता दूं, मैं बोलता हूं सीधा प्रतिबिंब बनता है, ए सीधा, तो यहां पे अपना क्वेश्चन ये था, प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? ये प्रतिबिंब यहां कैसा दिखाई देगा, है ना। प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? प्रतिबिंब बोल का चित्रानुसार रखी, बोल का चित्रानुसार रखी, बोल का रखी, बोल का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? ठीक है। ये अब देखो, ये बात है, बोल का प्रतिबिंब यहां कहीं बनेगा, इसी में सॉल्यूशन कर रहा हूं। ये छोटा बनेगा, फोकस व पोल के मध्य बनेगा, ध्रुव व फोकस के मध्य, बता दिया, ध्रुव फोकस के मध्य सीधा। अब सुनना, तो यहां बनेगा सीधा, सीधा मतलब दोनों ऊपर वाले भाग ऊपर बनेंगे। अरे दोनों भाग ऊपर वाले ऊपर, ये ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे, तो समझ में आ गई सर? ठीक है। तो ऊपर वाले ऊपर दोनों, नीचे वाले नीचे, तो ये वाला भाग नीचे आएगा, है ना। देख लो इसमें ये व्हाइट पोर्शन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी क्षैतिज रेखा, और ये भरा हुआ भाग ऊपर चला गया, ये 2 गए। अब ये 2 बचे, है ना, ये दोनों ऊपर वाले भाग, खाली भाग ऊपर ही है। अब कौन सा होगा इनमें से? तो अब ये बता दूं, तो याद है एक और चीज पड़ी थी, जैसे जैसे बिंब पास आता है, यहां देख, इधर देख, पी व एफ के मध्य, ठीक है, पड़ा मध्य, सारे प्रतिबिंब पी व एफ के मध्य, सीधा सीधा, छोटा छोटा, ये तो हो गया था, है ना। एक जैसे जैसे बिंब पास आया, ये देख, ये बिंब जैसे जैसे पास आएगा, ये देखो, मैं बोल दूं प्रतिबिंब पास आएगा और पहले से बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे बिंब करीब आएगा, प्रतिबिंब पास आएगा और पहले से बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे बिंब पास, जैसे जैसे बिंब पास आएगा, पास
आएगा, प्रतिबिंब पास और पहले से बड़ा, प्रतिबिंब भी पास आएगा, वह पहले से बड़ा, पहले से बड़ा, तो पहले से बड़ा होता जाएगा। देख, तो मैं बोल दूं पास वाला पास, पास वाला पास, दूर वाला दूर, ये देखो पास वाला पास, दूर वाला दूर, पास वाला पास, दूर वाला दूर, तो ये देख, ये पास वाला पास, ये पास वाला पास, ये दूर वाला दूर, पास वाला पास, दूर वाला दूर। क्लियर है क्या? ये बात हो गई। तो ये दिखेगा, है ना? तो ये ध्यान रखना, पास वाला पास बनेगा तो ये सीधी रेखा पास आएगी। ये क्लियर है? बेहतरीन क्वेश्चन। ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा आपके। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, पास वाला पास, दूर वाला दूर, ये सारी बातें आ गई क्या? देखो देखो, ये व्हाइट वाला दूर बना, पीला वाला पास, ऑरेंज वाला और पास। तो जैसे जैसे कलर पास आता गया वैसे वैसे प्रतिबिंब पास आता गया। और ऊपर बना सीधा, नीचे होता है तो नीचे वाले नीचे बनेंगे, ऊपर वाले ऊपर। तो उत्तल दर्पण सीधा बनाता है, छोटा बनाता है, पास वाला पास, दूर वाला दूर। ओके, चलो अभी भी उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ जितने होने चाहिए। देख एक और क्वेश्चन देता हूं, तुम्हें लग रहा है तुम्हें सब आ गया। देख एक क्वेश्चन देख, ये कौन सा नंबर था बेटा? 5वां, 6 नंबर का क्वेश्चन देख। चलो देखो कितना आया तुम्हारे को। एक ये आयताकार फ्रेम रख दी मैंने, आयताकार तार की एक फ्रेम रख दी है, ये वायर फ्रेम ABCD, ठीक है? ABCD, ठीक है? अब देखो ये फ्रेम अपन ने रखी। अब क्या मैं बोल दूं, ये प्रकाश की किरण जाएगी, है ना? अच्छा, और याद है समानांतर, ये यहाँ पे कोई भी बिंब हो, ये देख, चाहे इसको बिंब बना के ले तू, इसको बिंब बना के ले, इसको बिंब बना के ले, बीच में किसी को, क्या मैं बोल दूं, ये समानांतर प्रकाश की जो किरण जाएगी परावर्तन के पश्चात यूं गुजरेगी, तो ये फोकस से होती हुई पास होगी ये। और याद आया पास वाली पास, दूर वाली दूर। तो वो पूछता प्रतिबिंब कैसी बनेगी, है ना? ये वो अभी रुक जा, सॉल्यूशन बाद में बात करेंगे। अभी एक बार बता दो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना? ये तो मैं तेरे को आगे की बात, ये प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, है ना? 4 ऑप्शन देगा। ए, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो थोड़ा और ज्यादा ज्ञान चाहिए सर, और ज्यादा ज्ञान कैसे चाहिए बताता हूं। जैसे देख, क्या मैं बोल दूं इस पूरा प्रतिबिंब बनेगा पोल व फोकस के मध्य, है ना? वही क्वेश्चन, वही है, प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? आयताकार फ्रेम, आयताकार फ्रेम का प्रतिबिंब चित्रानुसार रखी, चित्रानुसार रखी आयताकार फ्रेम का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, है ना? दर्पण में, है ना? दर्पण में कैसा दिखाई देगा, दर्पण में, दर्पण में कैसा दिखाई देगा ये। तो क्या मैं बोल दूं वही, ए किरण चित्र देख, पास वाली पास, दूर वाली दूर। ए इधर देख, पहले तो ये बता, पास वाली पास तो C डैश D डैश पास आएगा, दूर वाली दूर A डैश B डैश दूर जाएगा। पास वाली पास, दूर वाली दूर, ऊपर वाली ऊपर, तो ऊपर, और ये दूर वाली दूर। तो बोल दो ये गया, क्योंकि इसमें देखो CD पास में नहीं, सब में CD पास है। देखो CD इधर होना चाहिए, तो CD इधर, CD इधर, CD इधर, उसमें A भी इधर था, गया। अच्छा, अब बनेगी कैसी? तो देखो पीछे देखो, ए बनेगी कैसी, यहां देख, याद है दूर वाली दूर पर ज्यादा छोटी, याद है दूर वाली दूर और ज्यादा छोटी, तो ये व्हाइट वाली सबसे छोटी बना था प्रतिबिंब। फिर जैसे ही पास जाए तो बोल दूं पहले से बड़ा हो गया, देख। तो मैं बोल दूं इस लाइन पर बनेगा फोकस वाली पे, ये देखो
फोकस से गुजरती है तो सारे बिंब की ऊंचाई समान है, तो सबकी समानांतर किरण यही होगी, तो सबकी ये वाली लाइन सेम रहेगी। ये देख, ये देखो बेटा, मैं बना रहा हूं यहाँ पीले कलर से, ये देख, क्या मैं बोलती है, ये प्रकाश की किरण, ये तो ये गुजरेगी, ये फोकस है, ये देख, ये तो ये वाली किरण तो वही रहेगी। ये देखो, ये ठीक है, पास वाली पास, दूर वाली दूर, ये सी डैश डी डैश ए डैश बी डैश, ये तो बोल दू ये इस प्रकार की बनेगी, पास वाली ज्यादा बड़ी बनेगी, तो पास वाली पास तो बनेगी, समान आकार की थोड़ी बनेगी, पास वाली ज्यादा बड़ी, इसमें दूर वाली को बड़ी बताया है, याद है। तो एक और चीज सीखी इससे, हमने एक और चीज सीखी, क्या सीखी कि जितना प्रतिबिंब पास आता है, जितना प्रतिबिंब पास आता है उतना पहले से बड़ा होता जाता है, पहले से बड़ा, बिंब से तो छोटे ही रहेंगे, बिंब से नीचे बनेंगे, देख ये इस लाइन से तो नीचे बनेंगे, देख, पर पहले से बड़े होते जाएंगे, ये देख पहले से बड़े, पहले से बड़े, ये पहले से बड़े, ये देख पहले से बड़े, ये पहले से बड़े। सर ये बात तो समझ में आ गई हमारे। तो ये ज्यामिति ये होगी, ये समलंब चतुर्भुज, पास वाला ज्यादा बड़ा, पास वाला ज्यादा बड़ा, पास वाला ज्यादा बड़ा, क्लियर है। तो सर ये तो बड़ा मजा आ गया। तो मेरे हिसाब से तेरे को किरण चित्र क्लियर हो गया क्या पूरा? ये दो, और इस किरण चित्र को क्लियर करने के लिए 2 क्वेश्चन बहुत है, खिलौने हैं दोनों। सर ये तो बड़ा ही बेहतरीन मामला हो गया, बिल्कुल सही है बेटा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन, ये देखो। तो ये तो बात हो गई ना, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बेटा? एग्जाम्पल 7। अब अपन अवतल दर्पण के लिए भी यही बात, किरण चित्र बनाते, पहले किरण चित्र बनाते अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण, अवतल, अवतल कौन सा दर्पण था? अवतल अभिसारी, ठीक है, किरण चित्र है ना, अभिसारी। अब देखो इसमें स्टार्टिंग कर, ये देखो एफ, टू एफ, ठीक है, ये एफ, ये 2f, ये। अब किरण चित्र बना रहा हूं, ये देख, ठीक है, 2f से स्टार्ट कर रहा हूं, ये है ना, ये 2f पे एक बिंब रखा ए बी, क्या बोल दो वही समानांतर किरण, क्या बोल दो वही फोकस से गुजरेगी टकराने के बाद। तो समानांतर किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, ये किरण अपन ने लंबी बना दी। अब एक दूसरी किरण जो मुख्य अक्ष पर थीटा कोण पर गिरी है, क्या बोल दो वो थीटा पे जाएगी, और वो यही मिलेगी, है ना। मैं थोड़ा इसको मिला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है ना, स्केल होता तो मेरे को ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा खींचता तो भी वो मिल जाती है। अब स्केल नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा अंदाजे से बनाना पड़ेगा, है ना। ये प्रकाश की किरण, ये तो 2 किरणें, देख इधर देख, ये 2 किरणें, एक जो मुख्य अक्ष के समानांतर हुई वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरी, और एक ये थीटा कोण पे थीटा पे गई। तो बोल दो दोनों किरणों का कटान बिंदु ही आ गया क्या? ये तो ये परिवर्तन परावर्तन के पश्चात उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बना, ठीक साहब। अब अपन ने क्या करा, बिंब को पास लाए, ये सी डी है ना। तो 2f का 2f पर बना, ये देख 2f का 2f पर बना, समान आकार का बना, उल्टा प्रतिबिंब बना, समान आकार का 2f का 2f पर समान आकार का उल्टा और वास्तविक।
वास्तविक क्यों? किरणें देख वास्तव में मिल रही है, देख साथ साथ दिख रहा है, ये परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन के पश्चात, ये किरणें वास्तव में मिली है, देख ले कटान बिंदु। यहाँ पे पर्दा रख तेरे को, या मोमबत्ती जला दे, या पर्दा रख, उल्टी मोमबत्ती जलती हुई दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? वास्तविक है। देख उसमें याद है किरणें पीछे मिलती भी प्रतीत हो रही थी, उसको देख ध्यान से, उसमें देख किरणें ये टकरा टकरा के, सारी किरणें टकरा टकरा के उधर चली गई, यहां मिलती भी प्रतीत हो रही, मिल थोड़ी रही है, ये आभासी है, पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, ये बिल्कुल पर्दे पर प्राप्त होगा। ये वास्तविक, ये पर्दे पर प्राप्त होगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये देख पीला कलर का, ये देख, तो बोल दू ये देखो, सुनो, ये वाली किरण तो वही रहेगी, ये तो ये किरण तो वो की वही रहेगी। अब ये किरण देखिए कोण बड़ा हो गया है, देख ये कोण बड़ा हो गया है, देख ये, और यहां जैसे ही कोण थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो ये किरण बाहर मिलेगी, ये देख ये, तो ये सी डी का प्रतिबिंब ये बनेगा सी डैश डी डैश, ये सी डैश डी डैश, ये तो सी डी का प्रतिबिंब यहां उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये देख क्लियर है क्या? और पास जाओ, ये फोकस पे आ गया, ये ऑरेंज कलर देख फोकस पे, ये ई एफ है ना, ये एफ ही ले लिए जानबूझ के, तो बोल दो ऑरेंज कलर में ये किरण फिर और फैलेगी, ये देख और कौन बड़ा होगा, ये, और जैसे ही और फैलेगी तो ये समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष, सॉरी इसके समानांतर हो जाएगी, क्या नाम इसका, ये वाली किरण के, ये तो ये दोनों किरणें समानांतर हो गई क्या? ये तो मैं बोल दूं ये समानांतर किरणें अनंत पे जाके मिलेगी, तो देख ले फोकस का अनंत पर बनता है, ये देख इसका अनंत पर बनेगा है ना, इसका देख 2f के बाहर बन गया, देख येलो कलर, येलो से येलो मिला, तो f 2f के बीच में बिंब है, तो प्रतिबिंब 2f के बाहर उल्टा बड़ा वास्तविक, किरणें वास्तव में मिल रही है सब, 2f का 2f पर समान आकार का, फोकस का अनंत पर, तो देखो जैसे जैसे बिंब इधर जाता गया, वैसे वैसे प्रतिबिंब 2f से पीछे जाता गया और बड़ा होता गया। क्लियर है? चाहे बीच में एक और बना ले, ये पर्पल कलर ये ले, ये देख, तो ये देख ये और कोण बड़ा हो गया, देख ये पर्पल वाला कोण देख, तो ये पर्पल वाला कोण यहां होगा, ये देख, ये देखिए, तो ये देख व्हाइट की 2f की 2f पर, येलो की 2f से थोड़ा करीब, तो प्रतिबिंब 2f के बाहर बड़ा उल्टा, फिर पर्पल और बड़ा, ये जो भी कलर है ये रानी कलर का, हाँ फिर और पास आया ये ऑरेंज, तो अनंत पे चला गया। तो मैं बोल दूं जैसे जैसे कलर उधर जाते गए प्रतिबिंब इधर जाता गया अनंत की ओर और बड़ा होता गया, ये देखे ना ये खुलता गया यूं यूं, समझ गए क्या? अच्छा उधर आ जा, ये देख यहां रख दिया बिंब 2f के अंदर, ये देख f के अंदर, सॉरी ये देखिए नीले कलर का ये f। अब मेरे लाल जब ये ऑरेंज वाली ये नारंगी कलर की किरण समानांतर हो गई थी, ये नारंगी कलर की किरण समानांतर हो गई थी, ये देख ये नारंगी कलर की किरण समानांतर हो गई थी, तो ये जो ब्लू कलर की किरण है ये क्या हो जाएगा, तो ये बोल दो कोण और बड़ा हो जाएगा, देख ये और ये कोण खुल गया, तो मैं बोल दूं इधर तो फैल रही है किरण, ये देख ये व्हाइट वाली किरण और ये नीली वाली किरण फैल रही है, तो इधर क्योंकि ये दोनों समानांतर हो गई थी तो ये फैल रही है, तो ये पीछे मिलेगी, ये देख ये फैलती हुई प्रतीत होगी, है ना, ये याद है, सीधा याद है एक बार धनात्मक आया था प्रतिबिंब, सीधा बड़ा, दूसरी तरफ सीधा बड़ा आभासी, मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलेगी थोड़ी मेरे लाल, मिलती हुई प्रतीत होगी। सर ये तो बड़ा ही बेहतरीन, ये देख ये सब बताता हूं तेरे को, इधर देख रावण, इधर देख, इधर पढ़ते लिखते हो नहीं तुम, इधर देख, जूते पढ़ेंगे पढ़ोगे नहीं तो ध्यान रखना, ये इधर देख, ये देख
जब अनंत पर बिंब था फोकस पर, वो छोड़, मैंने 2f से बनाया ना, 2f की 2f पर, 2f की 2f पर उल्टा समान आकार का वास्तविक, ये देख 2f की 2f पर उल्टा समान आकार का वास्तविक, ये देख ये 2f की 2f पर उल्टा समान आकार का और वास्तविक, वास्तविक क्यों, किरणें वास्तव में मिल रही है, देख ये टक 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 एंड टका टक टक, ये फिर जैसे f2f के बीच में, ये देख 2f और f के बीच में तेरे सामने साफ साफ ये है, तो प्रतिबिंब 2f के बाहर येलो को येलो से मिला, पीले को पीले से, 2f के बाहर उल्टा बड़ा, 2f के बाहर उल्टा बड़ा और वास्तविक, ये देख 2f के बाहर उल्टा बड़ा वास्तविक, ये 2f के f और 2f के मध्य बिंब था, 2f के बाहर उल्टा बड़ा वास्तविक, तो 2f के बाहर उल्टा बड़ा वास्तविक, 2f के बाहर उल्टा बड़ा वास्तविक, ये देख फिर ये देख, फिर पास, फिर और दूर, फिर ये ऑरेंज कलर, तो ये समानांतर हो गई, किरणें अनंत पर मिलेगी, फिर ये नीला कलर देख f व पोल के मध्य, तो दूसरी तरफ सीधा बड़ा, दूसरी तरफ सीधा बड़ा, दूसरी तरफ सीधा बड़ा, सर ये तो मजा ही आ गया, हाँ बिल्कुल मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्लियर है सर, आपने 2f के बाहर तो लिया ही नहीं, क्या नो की तरह कर लेगा, ले 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 2f के बाहर, ये ले ले, ये ले 2f के बाहर, ये 2f के बाहर, तो क्या बनेगा बोल, सीधा नहीं उल्टा छोटा, ये किरण तो वही रहेगी समानांतर वाली है, तो ये वाली किरण तो वही रहे, अब ये कौन छोटा हो गया, ये देख ये देख नीला कलर, जो भी कलर है यार, मेरे तो कलर का ही ज्ञान नहीं है मेरे को ढंग से, ये तो बोल दो ये किरण ही हो जाएगी, ये देख ये दिख रहा है ना कचरे में ये सब, ये तो ये किरण पहले मिल जाएगी, ये देख 2 ये f2f के बीच में बन गई, ये देख ये f2f के बीच में उल्टा छोटा, ये देखो, तो 2f के बाहर, तो f2f के बीच में छोटा उल्टा, ये देख 2f के बाहर f2f के बीच में छोटा उल्टा वास्तविक, तो ये देख 2f के बाहर, समझ जा रहे, ठीक है सर, इस पे भी 2 क्वेश्चन करा, वो खिलौने वाले अभी करते हैं सर, ये चित्र बेटा ये आपको बनाने पड़ेंगे, ये यहां थोड़ी समझ में आएगा, ये तो मैंने एक एक बनाया था, 2f का 2f पे और ये, ठीक है, तो ये पूरी टेबल आ गई इसमें, ये आभासी, दूसरी तरफ सीधा बड़ा, तो जब जब पोल फोकस के बीच में बिंब होगा, ध्रुव व फोकस के मध्य में बिंब होगा, दूसरी तरफ सीधा बड़ा बनेगा अवतल दर्पण के लिए, और जब जब f के बाहर होंगे हमेशा उल्टा वास्तविक बनेगा, ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, यूं नहीं समझ में आएगा, कहां तक हुए थे एग्जाम्पल, 6 हुए ना, एग्जाम्पल 7, ठीक है, 7वां एग्जाम्पल देख मेरे लाल, ये अवतल दर्पण रख, हाँ ये वही खिलौना बेटा जो पहले रखा था, ये तो याद है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वही प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, दी गई बॉल का दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, क्वेश्चन ये, ठीक है, दी गई बॉल का दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, अच्छा एक बात बता, क्या मैं बोल दूं ये 2f वाली लाइन है, इधर वाले दोनों भाग f2f के बीच में, अच्छा सर 4 ऑप्शन तो दो, ये ले 4 ऑप्शन, ए, अरे वही ऑप्शन में क्या, ये ले, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, क्या मैं बोल दूं, अब बच्चे क्या कई बार उल्टे तो कर देता है, देखिए सर ये उल्टे हो जाएंगे तो इसको नीचे इसको ऊपर कर देता है ना, और इसको भी ऊपर कर देता है, तो ये बात टिक कर जाता है, ये होगा क्या बेटा, है सर ये ऊपर चला गया खाली भाग नीचे आ गया, सर ये ऊपर चला गया खाली भाग नीचे आ गया, ये नीचे चला गया सीधी वर्टिकल लाइन, और ये टिक कर देता है,
गलत है बेटा। क्यों गलत है? क्योंकि याद है अंदर वाले बाहर, बाहर वाले अंदर भी तो हो जाएंगे। इधर देख, ये देख, यहां बना रहा हूं, ये देख, ये 2f। क्या मैं बोल दूं ये वाला भाग को देख, ये वाले को, तो ये 2f के f2f के बीच में, इसको एक बिंब ले ले, इसको इस वाले को, तो f2f के बीच में, तो 2f के बाहर और उल्टा हो जाएगा क्या? तो ये वाला जो पार्ट है वो 2f के बाहर, ये उल्टा हो जाएगा और 2f के बाहर चला जाएगा यार। ऐसे ये वाली लाइन है जो 2f के नीचे है, f2f के बीच में है, और यहाँ नीचे है, वो उल्टी हो जाएगी और इधर 2f के इधर आ जाएगी। तो बोल दो ये उल्टी और इधर आ जाएगी, ये देख, ये। फिर जो ये खाली पोर्शन जो 2f के बाहर है वो अंदर आके उल्टा हो जाएगा, ये आ गया। और ये जो भरा पोर्शन 2f के बाहर नीचे है वो इधर आके उल्टा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये क्लियर है क्या? तो अंदर वाले दोनों पोर्शन बाहर आके उल्टे हो जाएंगे और बाहर वाले दोनों पोर्शन अंदर आके उल्टे हो जाएंगे। तो ये पोर्शन इधर चला जाएगा यहाँ, और ये खाली इधर आ जाएगा, ये ऐसे करके। क्लियर है क्या? ये तो ये आंसर है डी। समझ गए क्या बेटा? आ गया ना? f2f के बीच में 2f के बाहर उल्टा, तो 2f के बाहर भी ले गया और उल्टा भी कर दिया, तो ये वाला यहाँ आ गया, 2f के बाहर और उल्टा यहाँ आ गया। फिर ये 2f के बाहर और उल्टा यहाँ आ गया। फिर ये 2f के अंदर, f2f के बाहर था तो अंदर आके उल्टा यहाँ आ गया, और ये भी 2f के बाहर था तो उल्टा और यहाँ आ गया। समझ गए? तो बाहर वाले अंदर आके उल्टे हो गए और अंदर वाले बाहर जाके उल्टे हो गए। बस ध्यान से देख ले सर, समझ में आ गया? अब ये देख, इसी टोए को देख, ये 8वां देख, अगर मैं इस टोए को 2f पे नहीं रखे, इसका सेंटर ये f और ध्रुव के मध्य रख दूं, ये यहाँ, ये यहाँ रख दूं, तो बोल दो पोल फोकस के बीच में रख दूं। तो याद है जब ध्रुव और फोकस के मध्य में बिंब था तो प्रतिबिंब दूसरी तरफ बना था, सीधा बना था, बड़ा बना था। ये देख, ये देख, ये पोल व फोकस के मध्य, ये देख P व F के मध्य, ये देख, थोड़ा डार्क कर रहा हूं इनको, ये। तो याद है प्रतिबिंब दूसरी तरफ, इधर देख, ये देख, दिखेगा नहीं इधर को इसलिए, ये देख दूसरी तरफ, दूसरी तरफ सीधा बड़ा आभासी, ये देख दूसरी तरफ। याद है पोल फोकस के बीच में बिंब होता है तो दूसरी तरफ सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? तो ये देख, अच्छा, ओ शिट, वापिस लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 था ना? ये देख, ये है ना? तो यहां रखा था अपन ने, तो इसके भी 4 ऑप्शन वही है। इधर देख, इसके भी 4 ऑप्शन वही वाले हैं। क्या? एक बार ये बॉल सीधी ऊपर, फिर ये उल्टा है। समझ गया? तो बोल दूं इसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, तो ये दोनों भाग ऊपर होंगे और ये दोनों भाग नीचे होंगे। ये तो ठीक है, ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे, ये सब ठीक है। अब ये नहीं पता मुझे पास वाला पास या दूर वाला दूर, तो क्या मैं बोल दूं इधर तक किरण चित्र बना के देख, वो थोड़ा हट गया तो अब मैं वापस बना रहा हूं। ये पोल, ये फोकस, एक प्रकाश की किरण तो ये गई तक, ये ए बी, बी डैश, ए डैश। तो पोल और फोकस के बीच में बिंब है तो दूसरी तरफ सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। पोल फोकस के बीच में बिंब है तो सीधा बड़ा दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। ये देखो, ये पोल फोकस के बीच में बिंब है तो सीधा बड़ा दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है क्या? ये तो ठीक है सर, है ना? तो ये सीधा बड़ा और दूसरी तरफ बनेगा तो ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या पता, इधर मुझे क्या पता ये वाली चीज पास बनेगी या दूर बनेगी? तो ये चीज हमने देखी नहीं है ना? इसका हमारे को ज्ञान है नहीं। तो देखो
एक काम करो, एक और बनाऊं तभी तो पता पड़ेगा। एक बिंब को और पास लाता हूं येलो कलर के, ये देख, अब मुझे ज्ञान हो जाएगा। देख जैसे इस बिंब को करीब लाया, सी डी अभी तक मालूम पड़ेगा, तो मैं बोल दूं ये किरण तो वही रहेगी, ये वाली तो समानांतर वाली तो, और ये देख ये कोण खुल गया, ये तो ये कोण और बड़ा हो जाएगा, ये देख, अरे बोल, ये तो बोल दूं ये पहले मिल जाएगी। देख तो क्या मैं बोल दूं सी डी का प्रतिबिंब थोड़ा पहले, यार ये कोण बड़ा हो गया तो इधर फैल गई किरणें, तो ये पहले मिलेगी ना थोड़ी और, तो जितनी ज्यादा फैलेगी उतनी पहले मिल जाएगी सी डैश डी डैश। ये तो बोल दो ए का बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश उधर, सी डी का सी डैश डी डैश, तो ये ए डैश बी डैश सी डैश, तो मैं बोल दो पास वाला पास, दूर वाला दूर, पास वाला पास, दूर वाला दूर, तो इसमें भी वही, तो उत्तल दर्पण में भी पास वाला पास, दूर वाला दूर, इसमें भी दूर वाला दूर, पास वाला पास। क्लियर है? इसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा, फिलहाल ये देख, तो मैं बोल दू पास वाला पास, ये देख पास वाला पास, दूर वाला दूर, पास पास, सर हमें भी खानी ए दूर दूर, तो बोल दो ये पास वाला पास मेरे लाल, दूर वाला खाली पोर्शन दूर, ये पास वाला पास, दूर वाला दूर। ये सर ये तो मजा आ गया, पास वाला पास, दूर वाला दूर, ठीक है, ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नहीं। तो पोल व फोकस के मध्य उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करता है, बिल्कुल, बस उत्तल में छोटा बनता है लेकिन यहां बड़ा बनता है, मतलब उत्तल दर्पण की भांति का मतलब सीधे और पास वाले पास, दूर वाले दूर हो, बनाएगा बड़ा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, ये प्रैक्टिकल यूज भी है। क्या है ये सर प्रैक्टिकल यूज? हम जो शेविंग करते हैं, पापा वगैरह जो शेविंग करते हैं, वो दर्पण भी क्या होता है? अवतल, और उसमें पापा कहां होते हैं? पोल फोकस के बीच में। सर हमारे पापा, अरे यार ये तो देख, ये अवतल दर्पण में अगर आपका चेहरा पोल फोकस के बीच में होगा तो आपके चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और बड़ा प्रतिबिंब बनता तभी तो कटवट नहीं लगता शेविंग करते वक्त। सर पर हमारे पापा के पास तो जो दर्पण है, हमें वो समतल लगता है, बिल्कुल समतल, मुझे भी समतल लगता है मेरे पापा वाला दर्पण। सर ऐसा कैसे? सर अपन ऐसे पागल कैसे बन जाते, बताता हूं। वो एक्चुअल में क्या होता है, देखो आपको पोल व फोकस के बीच में रखना है, क्या रहना है? पोल फोकस के बीच में। तो ऐसा तो है नहीं कि आप छोटे से दर्पण का, छोटे से गोले का दर्पण बना लोगे, जैसे वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर का, तो पापा के दर्पण ऐसा बनेगा और उसकी फोकस 10 आ जाएगी, ए -10, तो अब पापा को पोल फोकस के बीच में रहना है, तो ऐसा तो है नहीं कि पापा दर्पण के अंदर जाके बैठ जाएंगे। ये 10 सेंटीमीटर बहुत छोटी होती है, उसके बहुत करीब जाने पर तो हमें दिखाई नहीं देगा कुछ भी, क्योंकि हमारी आंखों के सिलेरी मसल्स काम नहीं। तो सर तो हम क्या करते हैं, हमारे को जो शेविंग मिरर बनाना होता है, दाढ़ी करने वाला कांच बनाना होता है, दर्पण बनाना होता है ना, उसको हम बहुत बड़े गोले से काटते हैं, बहुत बड़ा गोला, बहुत बड़ा गोला, उसका एक छोटा सा भाग लेते हैं ये। और जब चूंकि आर बहुत ज्यादा है, आर बहुत ज्यादा, तो मैं बोल दूं वो लगभग वक्रता सीधी दिखेगी, इसीलिए मैं वो जो दाढ़ी करने वाला कांच होता है वो समतल दर्पण की भांति व्यवहार दिखता है। क्यों दिखता है वो? क्योंकि उसकी वक्रता त्रिज्या बहुत होती है। जैसे मान लो मैंने ले ली आर बराबर 200 मीटर, अब मैंने 200 मीटर ले ली मान लो, तो मैं बोल दूं फोकस 100 मीटर आ गया, तो फोकस वैसे ही बहुत ज्यादा गया 100 मीटर। तो अब पापा कहीं पे भी खड़े होंगे, हम कांच के सामने कितना ही दूर खड़े होंगे तो भी उसका फोकस हमारे से भी पीछे होगा, तो हम हमेशा पोल फोकस के बीच में रहेंगे, तो हमारा चेहरा थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। क्लियर है क्या? सर ये तो बड़ी बेहतरीन बात बताई आपने। तो क्या मैं बोल दूं अवतल दर्पण का एक तरीके से उपयोग हो गया कि हम इसको शेविंग बनाने वाले कांच के रूप, दर्पण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमारा चेहरा सीधा व बड़ा नजर आएगा। ये वाला देख केस, ये देख सीधा व बड़ा चेहरा, सीधा व बड़ा नजर आएगा, पास वाला पास, दूर वाला दूर, आंखें आगे नजर आएगी और सिर ये बाल पीछे ही नजर आएंगे। क्लियर है? नहीं तो फिर ओके सर समझ गए, बोल मेरे लाल। तो अभी फिलहाल मुद्दे की बात तो यह है कि हमने ये सीखा कि पोल फोकस के मध्य जैसे जैसे बिंब करीब आएगा, प्रतिबिंब करीब आएगा, और प्रतिबिंब बिंब से तो बड़ा होगा, बिंब से बड़ा रहेगा। ये इधर देख, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा रहेगा लेकिन पहले से छोटा होता जाएगा। ये देख एक और क्वेश्चन कर, कितने हो गए बेटा? क्वेश्चन 8 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9। ये देख, ये क्या बेटा? सर वही अवतल दर्पण है ना, ये है फोकस, इसके सामने बेटा रखा अपन ने एक बिंब, क्या रखा? आयताकार फ्रेम ए बी सी डी। तो प्रतिबिंब का बनेगा, प्रतिबिंब बेटा दूसरी तरफ बनेगा, सीधा बनेगा मेरे लाल। प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? प्रतिबिंब
कैसा दिखाई देगा, कैसा, दर्पण में, दर्पण में, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। ठीक है, वही 4 ऑप्शन मिलेंगे मेरे लाल फूल। क्या, सी डैश, डी डैश, ए डैश, बी डैश, बी मिलेगा बेटा ये, सी डैश, डी डैश, ए डैश, बी डैश, ये मिलेगा एक यूं, डी डैश, सी डैश, ए डैश, बी डैश, और डी मिलेगा यूं। कैसा, यूं, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। अब सुनना, क्या मैं बोल दूं ये पोल फोकस के बीच में, तो याद है पास वाला पास, दूर वाला दूर, याद आया? ये किरणें यूं फैलेगी, याद आ रहा है क्या? तो सर पता तो हमारे को सारा ही है। इधर देख, अब किरण चित्र बार बार नहीं बना रहा हूं रे, तेरे को सब मालूम है। इधर देख, तेरे को सब पता है, याद है? इधर देख, याद कर। पास वाला पास, दूर वाला दूर, दूर वाला ज्यादा बड़ा। ये देख, ए दूर वाला ज्यादा बड़ा, पास वाला पास बड़ा लेकिन थोड़ा बड़ा, दूर वाला ज्यादा बड़ा। ये भी वही बनेगा समलम चतुर्भुज। ये देख, ये देख, सी डैश, डी डैश, ए डैश, बी डैश। तो बोल दू पास वाला पास, दूर वाला दूर, पास वाला छोटा, दूर वाला ज्यादा बड़ा। है दोनों बड़े लेकिन दूर वाला ज्यादा बड़ा। ये तो वैसे कैंसिल हो गया। पास वाला, इसमें तो उल्टा ए डैश बी डैश को पास बता रहा, जबकि ए डैश बी डैश तो दूर बनेगा। ये फिर भी ठीक है, ये फिर भी ठीक है, लेकिन दूर वाला ज्यादा बड़ा। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया हमारे को। तो अवतल दर्पण में पोल व फोकस के मध्य जो बिंब होता है वो दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, दूर वाला ज्यादा बड़ा बनता है, पास वाला थोड़ा कम बड़ा बनता है। क्लियर है क्या? चलो सर, तो ये खिलौने रख के अपन ने कुछ कंसेप्ट क्लियर करे अपने। ठीक है, ये देखो, ये नो। ठीक है, अगले टर्न पर अपन थोड़ी बातें और करेंगे, है ना, इनके उपयोग देखेंगे। ठीक है, दर्पणों के। और अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को और करने दर्पण के, तो दर्पण के कुछ क्वेश्चन करते हुए इनके उपयोग देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो आज बेटा, अपन ने पिछले टर्न पे उत्तल दर्पण तो पूरा देख लिया था, अवतल दर्पण देख लिया था, किरण चित्र से भी देख लिया था, सूत्रों से भी देख लिया था। और मुद्दे की बात है, उत्तल दर्पण में तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव, कहानी अब तक, कहानी अब तक आता ना सीरियल में, फिर कहानी आगे की, कहानी अब तक जल्दी जल्दी चलती है, ध्यान रखना। हाँ, उत्तल दर्पण में बिंब कहीं पे भी हो, प्रतिबिंब सदैव पोल फोकस के मध्य, सीधा छोटा, जैसे जैसे बिंब करीब आएगा पहले से बड़ा होता जाएगा। अरे बोलो, तो पास आने पर पास, दूर वाला दूर, पास वाला पास, सीधा छोटा, आभासी, पोल फोकस के मध्य। खत्म, ये तो एक लाइन में खत्म। ठीक है, अच्छा, उत्तल अवतल दर्पण में क्या था बेटा? लंबी रामायण, बड़ी टेबल, क्या 2f का 2f पर उल्टा समान आकार का, फिर फोकस की तरफ गया तो याद है जैसे जैसे करीब गया बड़ा होता गया। याद है अनंत पर बहुत बहुत हाईली एनलार्ज, फोकस का अनंत पर बना था, बहुत बड़ा बना था। फिर तू और अंदर आ गया तो याद है दूसरी तरफ सीधा आभासी बड़ा, दूसरी तरफ सीधा बड़ा आभासी। तो पोल और फोकस के बीच में जब भी बिंब होता है, प्रतिबिंब दूसरी तरफ सीधा आभासी बनता है। ये सब वास्तविक थे, बड़े थे, f2f के बीच में बड़े थे, वास्तविक थे। चलो सर, ये तो बड़ी बेहतरीन बात है। चलो तेरी थोड़ी सी अक्कल चेक करता हूं। क्या चेक करता हूं बेटा? अक्कल। आओ अक्कल चेक करें। क्या करेंगे बेटा? आओ अक्कल, अंकल नहीं अक्कल, चेक करें, चेक करें। आओ अक्कल चेक करें। सर कैसे? बताता हूं यार, तू एक बात बता दे। हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है तेरे को बेटा, नहीं पढ़ाया वो भी पूछ रहा हूं अब तेरे से। कितने क्वेश्चन हुए थे पहले तक अपने? लास्ट टर्म तक 8वां है ना? 8वां क्यों? 9 हो गया था ना, 10वां। ये देख एग्जाम्पल 10 है ना, लॉजिक।
ये एक बिंब है, क्या है बेटा? बिंब। ये बिंब जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, कितने जा रहा है बेटा? 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील ये बिंब है, ठीक है। प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग ए है ना, ये दर्पण की ओर गतिशील है ये, ठीक है। और ये दूरी 60 सेंटीमीटर ले ले, है ना, कुछ भी दे रहा हूं। इसकी फोकस प्लस 10 सेंटीमीटर ले ले, सीधा आर ले ले, चल 20, आर बराबर 20, ठीक है ना। प्रतिबिंब का वेग ए 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या 10/49 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, है ना। दर्पण से दूर, इधर की तरफ, दर्पण से दूर, दर्पण से दूर बी 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, दर्पण की ओर सी 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, दर्पण की ओर, दर्पण की ओर डी नन, या कर दे दर्पण की ओर, ठीक है। अब ये चार ऑप्शन मैंने पढ़ाया नहीं बेटा, दे प्रतिबिंब का और बिंब के वेग में संबंध समतल दर्पण में पढ़ाया, या नहीं पढ़ाया? सर फिर क्वेश्चन क्यों दे रहे हो बेटा? तेरी अक्ल चेक कर रहा हूं, हमें तो जो नहीं पढ़ा उसके भी क्वेश्चन करना आना चाहिए, इतना तगड़ा कंसेप्ट होना चाहिए हमारा। सर ऐसे कैसे सर, हम तो जो पढ़ते हैं उसके भी नहीं करते। अरे बेटा वेरी गुड। ये देख, क्या मैं बोल दूं, जैसे जैसे बिंब करीब आएगा प्रतिबिंब फोकस से करीब आना चालू होगा। याद है अनंत का फोकस में बनता है, उत्तल दर्पण की सारी बातें पता है। और जैसे जैसे बिंब, याद है ध्रुव और फोकस के मध्य सीधा, पहले से बड़ा, याद है। तो जैसे जैसे बिंब पाती है। अच्छा एक बात बता, जब तू अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस में बना, जब तू अनंत से यहां पे आ गया, पास आते 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 दर्पण के टच में आ जाएगा, तो मतलब तू प्रतिबिंब भी यहां टच हो जाएगा, क्योंकि जब बिंब की दूरी 0 होगी तो प्रतिबिंब की 0 होगी, टच हो जाएंगे ना। तो जैसे जैसे करीब आएंगे समतल दर्पण की भांति व्यवहार करने लगेगा। ए इधर देख, लॉजिक लगा। एक कोई दर्पण है ऐसा, उत्तल दर्पण, आप एक चींटी उसके बहुत करीब आ जाए तो मैं बोल दूं उस चींटी क्यों लिया सर? क्योंकि उसकी तुलना में ये सतह फ्लैट हो जाएगी लगभग, और अपन तो इतने बड़े, अपने को वक्र दिखेगा। तो बोल दो चींटी के लिए समतल दर्पण हो गया एक तरीके से। चींटी दूर थी तब समतल दर्पण नहीं होगा, ये देख, क्योंकि उसको भी वक्रता दिखेगी दूर से। तो बोल दो चींटी अगर बहुत करीब चली गई तो उसको ये लगभग फ्लैट दिखेगा। तो मैं बोल दूं समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा तो उसका प्रतिबिंब समान आकार का हो जाएगा। तो जैसे जैसे बिंब करीब आता, तू खुद देख लेना। तूने जब किरण चित्र बनाया था नहीं देखा था? याद है जैसे जैसे करीब आते थे प्रतिबिंब बड़ा होता जाता था पहले से। अरे बोलो, तो अंततः दोनों समान आकार के हो जाएंगे। तो जैसे जैसे बिंब करीब आएगा प्रतिबिंब पास आता जाएगा, पहले से बड़ा होता जाएगा, और अंततः दोनों टकरा जाएंगे यहाँ के। क्लियर है? अच्छा, जब तू अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस पे था, और जब तू अनंत से यहाँ आ गया तो प्रतिबिंब यहाँ से आ जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं प्रतिबिंब समान आकार? तो जैसे जैसे आप करीब आओगे प्रतिबिंब करीब आएगा। क्या मैं बोल दूं प्रतिबिंब स्लो होगा? स्लो। सर क्यों स्लो होगा? क्योंकि उसको इतना सा चलना है तो धीमा चलेगा। तो जब तू अनंत से यहां आया तो वो इतना सा सरका तो बहुत धीमा, बहुत धीमा। तो ध्यान रखना, दिमाग से पता पड़ गया मेरे को कि प्रतिबिंब को फोकस से ध्रुव तक आना तो बहुत धीमा चलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय में ये यहां से तो बिंब की तुलना में अत्यंत धीमा चलता है। और अगर बिंब दर्पण की ओर आ रहा होता है तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आता है। तो जैसे जैसे बिंब दर्पण की ओर गति करेगा प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर। तो पहले दर्पण से दूर गया, ये दर्पण से दूर वाला ऑप्शन गया, फिर दर्पण की ओर, दर्पण की ओर, दर्पण की ओर। ये तो ठीक है। क्या बिंब का वेग 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये सेंटीमीटर कर रहे, मैंने उधर तो सब सेंटीमीटर लिखा, ये 10 सेंटीमीटर पे क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड कर ले। तो मैं बोल दूं जब बिंब का वेग 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो मैं बोल दूं ये 20 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो धीमा होगा। ये 10 भी नहीं हो सकता, धीमा होगा, धीमा 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 धीमा। तो ये उत्तर, ये देख ले 10 से कम है। हल करना मुझे नहीं आता, मुझे तो दिमाग लगाना आता है। तो मैंने दिमाग लगा के 3 ऑप्शन कैंसिल कर दिए। दूर जाएगा नहीं, पास आएगा, और धीमा आएगा। धीमा आएगा तो एक ही बचा, धीमा एक ही था, धीमा और पास आने वाला एक ही था। सर ये तो बड़ी बेहतरीन बात हो गई। चल आजा अक्कल लगाते, और अक्कल लगाते। ये 10, एक अक्कल तू लगाएगा अब।
सर प्लीज हमारे से अक्कल लगाने की मत बोलो। ए एग्जाम्पल 11, अक्कल अक्कल लगाएं और घर महकाएं, अक्कल लगाएं घर महकाएं। ये देख, ठीक है। अच्छा, ठीक साहब, ये 4 ऑप्शन है। अब देखो, अच्छा एक और ऑप्शन है 5वां, फालतू की बात, या क्वेश्चन क्लियर नहीं है ना, फालतू क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं, ये ठीक है। अब देखिए, तो देख यार एक बात बता, ये 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से चल रहा है अवतल दर्पण के सामने, उत्तल नहीं अवतल के। अब अपने को प्रतिबिंब का वेग निकालना है। उत्तल दर्पण में रामायण नहीं थी, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव पोल ध्रुव और फोकस के मध्य दूसरी तरफ छोटा आपासी और ध्रुव फोकस के मध्य और पास आने पर पास आता है, तो वहां तो हमेशा धीमा चलता, हमेशा धीमा, तो वहां समस्या नहीं थी। समस्या यहां है। सर यहां क्या समस्या है आपकी जिंदगी में, बताता हूं। इसकी स्थिति, ये कितना दूर है, ये बहुत जरूरी है। सर क्यों? क्योंकि इसमें वेग बदलता है। सर कैसे, बताता हूं। ये देख, तो मैं बोल दूं अभी इसका उत्तर होगा क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्या उत्तर होगा इसका? क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? बिंब कितना दूर है नहीं दिया है। क्या क्लियर नहीं है, क्या गलती है? बिंब की दूरी नहीं दी है, बिंब की दूरी नहीं दी, नहीं दी तो कुछ कह नहीं सकते है ना, बिंब की दूरी नहीं दी, ये क्लियर नहीं है। बताता हूं क्या जरूरत पड़ी बिंब की दूरी की, बताता हूं। ए इधर देख रावण, ये एफ, ये 2f, ये एफ, ये 2f, क्लियर है? ये एफ, ये 2f, दो बिंदु हो गए। अगर बिंब 2f के बाहर है तो वेग का अलग हिसाब होगा, अगर बिंब f 2f के बीच में तो वेग का हिसाब अलग होगा, और अगर बिंब पोल ध्रुव और फोकस के मध्य तो अलग होगा। सर कैसे, बताता हूं। चलो एनालिसिस करते हैं। ए आगे देख, ये देख, थोड़ा सा यहां बता रहा हूं, याद है f 2f, याद है 2f का 2f पे बना था प्रतिबिंब। ए किरण चित्र नहीं बना रहा हूं, तेरे को याद करा दिया था मैंने सब। 2f का 2f पे बना था, याद कर, उल्टा समान आकार का, और वास्तविक याद आया। फिर याद है, तो अपन जैसे जैसे अंदर गए थे तो प्रतिबिंब बाहर और बढ़ा, और अंदर और बाहर और बढ़ा, और अंदर, याद है, फोकस का तो अनंत पे चला गया था। तो मैं बोल दूं जब आपने गति 2f से f करी,
बिंब 2f से f, घूर घूर का देख, 2f से f, जब बिंब 2f से f गया, जब बिंब 2f से f गया, तो क्या मैं बोल दूं प्रतिबिंब 2f से अनंत गया? प्रतिबिंब 2f से अनंत, जब बिंब 2f से f गया, बिंब 2f से f, प्रतिबिंब 2f से अनंत। अगर तू 2f से f जाता और मैं 2f से अनंत जाता हूं, तो मैं बहुत तेज हूं, बहुत तेज हूं मेरे लाल। तो अक्कल से मैं बता सकता हूं तू 2f से f गया, गया का हट गया तो मैं अनंत तक गया हूं, तो मैं बहुत तेज हूं, भयंकर तेज। तो अगर मेरी स्थिति 2f और f के बीच में है बिंब की, तो प्रतिबिंब तेज होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है बेटा, बिंब की दूरी नहीं बताई तने, नहीं दी। अगर f व 2f के बीच है, अगर f व 2f के मध्य अगर बिंब यहां चल रहा होगा, यहां, तो प्रतिबिंब तेज, प्रतिबिंब बहुत तेज, प्रतिबिंब तेज होता, प्रतिबिंब तेज। समझ गए क्या? तो है ना, तो बिंब प्रतिबिंब तेज होता। अच्छा, अगर बाहर होता तो अपन इधर देख, ये तो हो गया ये, तो बिंब 2f और f के मध्य, ये थ्योरी नहीं है बेटा, ये तो मैं तेरे को समझा रहा हूं, तेरे को कुछ नहीं लिखना अभी, के मध्य तो प्रतिबिंब तेज होगा, तो v प्रतिबिंब तेज होगा v बिंब से, है ना। तो प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग ज्यादा होगा बिंब से, बिंब का वेग, तो बिंब के वेग से ज्यादा होगा प्रतिबिंब का वेग। ठीक है, प्रतिबिंब का वेग ज्यादा होगा बिंब के वेग से। क्लियर है? 2f और f के मध्य। लेकिन अगर बिंब, अब आ जाओ वापिस इधर से, किसी में ये समझ ले रहे हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है, सब समझा दिया मैंने पहले, ये सब थ्योरी व्योरी लिखा दी मैंने, f 2f। लेकिन अगर बिंब बाहर है तो याद है जब बिंब बाहर होता है तो प्रतिबिंब f 2f के बीच में बनता है। याद है जब तुम अनंत पे थे, तू अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस में बना था, अनंत का फोकस पर। फिर जैसे जैसे करीब आते f 2f के बीच में छोटा और करीब आए, इससे छोटा लेकिन थोड़ा सा बड़ा हुआ पहले से, 2f। तो मैं बोल दूं जब तू अनंत से 2f आया, बिंब अनंत से 2f, बोल बिंब अनंत से 2f, तो प्रतिबिंब कहां से कहां आया? अनंत से 2f, तो प्रतिबिंब आया f से 2f, प्रतिबिंब f से 2f, तो ये आया अनंत से 2f, तो प्रतिबिंब आया f से 2f, अनंत से 2f, f से 2f। ये क्लियर है क्या? बोलो। अब यार तू आ रहा है अनंत से, बिंब आ रहा है अनंत से 2f और मैं जा रहा हूं f से 2f, तो मैं बोल दूं बहुत स्लो, बहुत धीमा धीमा चलूंगा मेरे लाल, संभल संभल के। तो अगर ये देखो, अब इसमें क्लियर नहीं था, तो देखो बिंब अगर 2f के बाहर होगा तो यह प्रतिबिंब स्लो चलेगा, तो प्रतिबिंब का वेग कम आएगा। जब बिंब f 2f के बीच में होगा, ये बिंब यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो प्रतिबिंब बहुत तेज चलेगा, क्योंकि जब तुम 2f से f जाओगे तो मैं बड़ा तेज जाऊंगा अनंत तक, जब तुम यहां से आओगे तो मैं बड़ा स्लो आऊंगा यहां से यहां तक। क्लियर है क्या? बोलो पक्का? अच्छा, जब तुम अंदर आओगे यहां तो प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये दूसरी तरफ सीधा बड़ा। अब तुम जब f से यहां आते हो तो याद है यहां से आता है, तो बोल दू ये दूर बनता है, सीधा बड़ा और दूर भी बनता है ये, क्योंकि बड़ा बनने के लिए v का m का एक से बड़ा v बड़ा होता है u से। अरे m एक से बड़ा कब आएगा? प्रतिबिंब बड़ा कब बनेगा? जब v बड़ा होगा u से, तो दूर बनता है। तो बोल दू जब तुम f से पोल पे आओगे तो ये अनंत से यहां आएगा, तो बोल दू इधर भी फास्ट होगा, या जब बिंब अंदर चलेगा तब भी प्रतिबिंब फास्ट होगा। जब बिंब अंदर चलेगा, यहां मत कर, यहां कचरा मत कर, इसको वापस कर, ये x मैंने तेरे को दिया नहीं था, ये देख, ये क्वेश्चन ये था अपना, मैंने x दिया नहीं था, ठीक है, ये x मैंने दिया नहीं था, ये बस ये दिया था 10 सेंटीमीटर, ये बिंब था ये, ठीक है। अच्छा, तो मैं बोल दूं ये सारी स्थिति अलग है, और जब बिंब यहां चलेगा तो प्रतिबिंब भी फास्ट होगा, यहां पे भी फास्ट होगा, है ना। जो बिंब, तो अपन ने सारा देख लिया, बिंब 2f के बाहर, 2f के बाहर, तब क्या होगा बेटा? 2f के बाहर, तो
प्रतिबिंब का वेग, तो प्रतिबिंब का वेग 2f के बाहर होगा बिंब, तो प्रतिबिंब का वेग बोलो कम होगा किससे? बिंब के वेग से, बिंब का वेग से, बिंब के वेग, तो प्रतिबिंब का वेग कम होगा। समझ गए क्या? अगर 2f के बाहर होगा तो प्रतिबिंब का वेग स्लो होगा, मतलब जब बिंब बाहर होगा है ना, तो प्रतिबिंब का वेग स्लो होगा। हाँ, ये प्रतिबिंब का वेग कम होगा। ठीक है, 2f के करीब दोनों बराबर हो, 2f पर दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि 2f पर दोनों समान वेग से निकल रहे होंगे। छोड़ो, अच्छा अगर यहां आ जाएगा तो p व f के मध्य, बिंब p व f के मध्य, तब भी प्रतिबिंब तेज होगा। याद है मैंने बताया इधर आएगा तेज होगा, तो प्रतिबिंब का वेग तेज, प्रतिबिंब का वेग ज्यादा बिंब से। ये थ्योरी नहीं है, लिखनी नहीं है तेरे को, ये तो मैं समझ दे रहा हूं। इसका तो सूत्र बताऊंगा मैं, प्रतिबिंब बिंब के वेगों में। ये तो अब आगे पढ़ेंगे अपन, ये तो मैं पहले ही तेरी अक्कल लगवा रहा हूं, तेरे को सोचना आना चाहिए। आजा पीछे, रटने से कुछ नहीं होता। तो अब सुनना, यहाँ एक्स नहीं दिया, अब इसी क्वेश्चन को, ये बेतु का क्वेश्चन था, फालतू का क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे को यहाँ पे बिंब की दूरी नहीं दी। अब इसको अपन सही करते हैं ना, अब इसको क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बनाते हैं। मान ले मैंने तेरे को दूरी दी होती, कितनी? ये 30 सेंटीमीटर। क्या मैं बोल दूं 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या? 2f के बाहर, ये 2f, ये f। क्या मैं बोल दूं 30 का मतलब क्या? 2f के बाहर, ये 2f के बाहर है, तो ये 2f के बाहर है, ये रहा। तो प्रतिबिंब का वेग बोलो, तो बोल दो ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, और जब तुम 2f के बाहर चल रहे होंगे तो ये f 2f के बीच में चलेगा और ये फास्ट होगा, सॉरी स्लो होगा। तुम अनंत से यहां आओगे तो ये बेचारा बहुत स्लो होगा, f से 2f जाएगा। तू अनंत से जब यहां आएगा तो ये बेचारा f से 2f आएगा, क्योंकि अनंत का फोकस बनेगा 2f का 2f पे बनेगा, ये तो स्लो आएगा और दर्पण से दूर जाएगा। तो मैं बोल दूं ये प्रतिबिंब यूं आएगा, प्रतिबिंब, तो मैं बोल दूं स्लो चलेगा, है ना, स्लो, और वेग दूर आएगा दर्पण से दूर, तो दर्पण से दूर, तो दर्पण की ओर गए। ए तू यूं आ रहा है, दर्पण से दूर जाएगा, ये दो बचे, और स्लो में ये बचा, ये तो फास्ट है, फास्ट गलत, स्लो, ए धीमा 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 धीमा, यस, ये तेज गलत, तेज गलत। क्लियर है? तो दिमाग से करा, मेरे को नहीं आता है, मेरे ये घाई कैसे आया ये मुझे नहीं पता, मेरे को तो दिमाग से पता कि धीरे चलेगा, तो ये धीरे। सर एक क्वेश्चन हमारे को दो, ये देख, है ना, ये तो मैंने समझाया था, ये हटा दूं? हाँ देख, 12, 11 तो पहले हो गया, ये 12वां, ये देख, बताएगा? बता, ये ले क्लियर क्वेश्चन दे रहा हूं, फोकस, ध्रुव, ये बिंब, ये 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, बता प्रतिबिंब का वेग, ए 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दर्पण की ओर, बी 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर्पण की ओर, सी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर्पण से दूर, और डी 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर्पण से दूर। क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे बिंब यहां होगा प्रतिबिंब इधर दूर बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, और जैसे जैसे आप इधर आओगे तो प्रतिबिंब इधर आएगा क्या? तो जैसे जैसे आप दर्पण की ओर गति करोगे प्रतिबिंब भी दर्पण, इधर देख दोनों दर्पण की ओर गति कर रहे हैं, तो पहले तो दर्पण से दूर वाला उठा दे, दर्पण से दूर वाले हटा दे, दोनों ये दोनों गए, बचे दो, दोनों बचे ना ये दर्पण की ओर वाले। और मैं बोल दूं इसका प्रतिबिंब दूर बनता है, तो तू जब एफ से यहां आएगा तो ये अनंत से यहां आएगा, बोलो ये अनंत से यहां आएगा, और तू जब यहां से आएगा तो मैं बोल दूं प्रतिबिंब तेज होगा, प्रतिबिंब फास्ट होगा, प्रतिबिंब फास्ट होगा, ये ज्यादा तेज होगा, तेज होगा, तेज होगा। सर अक्कल तो हमारी बहुत तेज चलने लग गई, बिल्कुल तो 12वां क्वेश्चन हो गया, बोल मेरे लाल। तो सर ये तो सोचना गया हमारे को, और देख आगे, इधर देख, अब ये तो अभी ये वेग वाले, तो अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में कैसे चिन्ह परिपाटी लेते हैं, क्या दर्पण सूत्र होता है, कैसे उनको काम में लेते हैं।
फिर उनसे अपन ने न्यूमेरिकल करा, आवर्धन निकाला, फिर टेबल बनाई। उत्तल दर्पण के लिए तो बहुत आसान है, ध्रुव और फोकस के मध्य सीधा छोटा आभासी, दूसरी तरफ पास आने पर पास पहले से बड़ा। खूब क्वेश्चन करे, खिलौने रखे। अवतल दर्पण के लिए भी पढ़ा, तो अवतल दर्पण के लिए पूरी टेबल बनी, लंबी चौड़ी रामायण बनी, हमने सारी समझ ली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पोल और फोकस के मध्य होता तो दूसरी तरफ सीधा बड़ा बनता है और दूर बनता है। ठीक है, ये सारी बातें। वेग अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा अंदाजा लगा लिया। ठीक है, किरण चित्र पढ़ लिए सारे। ठीक है बेटा, चिन्ह परिपाटी हर चीज लिख ली हमने, है ना, टेबले वेबले सब बना लिए तुमने, ध्यान रखना। अब आ जा, अब इधर सुन बेटा, अब उपयोग है ना, दर्पण के उपयोग। अब आ जाओ वापस, दर्पण के उपयोग। दर्पण, गोलीय दर्पण के उपयोग, गोलीय दर्पण के उपयोग। देख, सबसे पहले उत्तल दर्पण, पहला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है, दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है। अतः गाड़ियों में साइड वाले दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है। दर्पण, साइड वाले दर्पण के रूप में, दर्पण रेयर व्यू मिरर जिसको बोलते, दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है। रूप में पीछे आ रही गाड़ियों का, पीछे आ रही गाड़ियों का सीधा, छोटा व थोड़ा करीब प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब दिखाई देता है, दिखाई देता है। समझ गया? ये देखो ना, जितनी भी गाड़ियां, जैसे ये मेरी गाड़ी चल रही है यूं, मैंने यहाँ कांच लगा रखा है ना, पीछे जो भी गाड़ी आ रही है, ये देखिए बड़ी सी गाड़ी आ रही है, तो मेरे को ये यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ये देखिए ये, तो मेरे को एक छोटा सा कार का सीधा डायग्राम मिलेगा। क्लियर है? ये तो सीधा छोटा प्रतिबिंब मिलेगा अंदर की तरफ। ठीक है, और आभासी छोड़, अंदर की तरफ दिखेगा छोटा सा सीधा, पास में दिखेगा। तो मैं जो लहरा रहा हूं ना गाड़ी चलाते वक्त, तो अपने आप अलर्ट हो जाऊंगा कि नहीं यार टक्कर हो जाएगी। क्लियर है? तो सर समझ में आ गया। तो ये गाड़ियों में साइड वाला कांच है ना, तो गाड़ियों में साइड वाले दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है ये। ठीक है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण टॉर्च व गाड़ियों की हेडलाइट में समानांतर किरण पुंज बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। गाड़ियों की हेडलाइट में समानांतर किरण पुंज बना देगा ये टॉर्च व गाड़ियों में, है ना। याद जाओ सर, कैसे बताता हूं। याद है अपन फोकस पे जब वो स्रोत रखते हैं, इधर देख, ये टॉर्च बना रहा हूं बेटा, टॉर्च या गाड़ियों की हेडलाइट ये, हालांकि वो गोलीय दर्पण नहीं होके थोड़ा सा परवलयाकार होता है, लेकिन अभी इतनी बातें अपने को नहीं करनी है ना। ये टॉर्च अपनी निप्पो के सेल डाले में ठीक है, ये देखिए, ये अपन ने, अब देखना ये दर्पण है। याद है आपने टॉर्च देखी होगी तो अंदर रजती थी, याद है, बिल्कुल चमकीली सतह दिखती है, वो परावर्तक सतह बन जाती है, तो अपन इसको रजती थी। यहाँ पे फोकस पे बल्ब जलाते, कहाँ पे, ये इसकी फोकस पे बल्ब जला दो, ये फोकट पे नहीं, फोकस पे बल्ब जलाती है। तो बोल दो फोकस पे जब बल्ब जलाएंगे तो ये प्रकाश की किरणें निकलेगी। हालांकि डायग्राम में थोड़ी सी एरर है, लेकिन अभी चला दे, अभी क्योंकि अपने को इतना ही ज्ञान है। ये तो बोल दो जब फोकस से किरण आती है, तो मैंने किरण चित्र में पढ़ाया था, प्रकाश की किरण समानांतर हो जाती है। हालांकि दर्पण में थोड़ा सा गोली विपतन आता है, वो छोड़, अभी मैं वो बात नहीं करना चाहता हूं। तो एक समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा? समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा इसमें डिस्टोर्शन, अभी नहीं बात कर रहा हूं मैं। तो फोकस पर बल्ब जला दो तो समानांतर किरण पुंज, तो टॉर्च में समानांतर किरण पुंज प्राप्त करते हैं और टिकट चेक करते हैं। बेटा ज्यादा इंटरेस्ट मत लो टिकट चेक करने में, सर हम तो लेंगे, बहुत अच्छे, शाबाश, इसलिए पढ़ रहे तुम। हाँ, तो समानांतर किरण पुंज गाड़ियों में भी ऐसे ही, ये परवलयाकार होता है, थोड़ा सा परवलयाकार दर्पण लेते, परवलयाकार, ये गोली नहीं लेके, एक ही परवलयाकार, लयाकार,
ठीक है, उससे फिर ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट पैरेलल बीम बनती है। उसके फोकस पे बल्ब जला दो। ये बातें मैं बाद में करूंगा जब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा हमारा। सर आप अपना बढ़ाओ, हमारा तो बढ़ा हुआ। अरे ठीक है, तो ये देखो, तो ये 12 है ना। तो एक तो समानांतर है ना, गाड़ी की हेडलाइट में भी एक यही बात है। ये देख, गाड़ी की हेडलाइट आपको परवलयाकार दिखती है, ये समानांतर किरण पुंज बनेगा। ठीक है, चलो सर हम तो समझ गए सारी बात। हाँ आगे एक और उपयोग है इसका। क्या है उपयोग? अगले पेज पे लिखना पड़ेगा। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर के रूप में चेहरे का बड़ा व सीधा, ए उल्टा बन गया तो कटिंग हो जाएगी, करेगा शेविंग, सीधा प्रतिबिंब बनाने में, चेहरे का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने में भी किया जाता है, भी किया जाता है। ये देखो, ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, ये आपका चेहरा, मैंने बता दिया था ये बात। ये पोल व ध्रुव व फोकस के मध्य रखो। ये तो याद है, बड़ा पास वाला पास, दूर वाला दूर, उससे मतलब नहीं, ये सीधा बड़ा। क्लियर है? ये तो हम थोड़ा बड़ी त्रिज्या का बड़े गोले से काटते हैं दर्पण को, ताकि थोड़ा फ्लैट दिखे और हम हमेशा पोल फोकस के बीच में रहे, चाहे कितनी दूर खड़े हो। तो ये चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब। क्लियर है क्या? तो ये हो गए दर्पणों के उपयोग। ठीक है, तो उत्तल व अवतल दर्पणों के उपयोग हो गए बेटा। ये सारी बातें हो गई, अपने समानांतर प्रकाश पुंज बन गया, ये सारी बातें। क्लियर है क्या? चलो साहब, तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई। सर आप कुछ वेगों में संबंध, चलो वेगों में संबंध से पहले आवर्धन पढ़ते। 3 प्रकार के आवर्धन है बेटा। ठीक है, तो अब पढ़ते अपन आवर्धन। ठीक है, आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन एम है ना बेटा, वापिस थ्योरी आ गई, ये आवर्धन। ठीक है, अब आवर्धन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रस्थ आवर्धन है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसलिए टी लिखते हैं ये। ठीक है, अनुदैर्घ्य आवर्धन ml और क्षेत्रीय आवर्धन, क्षेत्रीय आवर्धन MA। ठीक है ना, अनुप्रस्थ आवर्धन, क्षेत्रीय आवर्धन ये। ठीक है, आवर्धन का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब बटा बिंब। जैसे अगर मैं अनुप्रस्थ की, तो ये अनुप्रस्थ आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहां ऊंचाइयों में बात होती है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखे होते हैं, है ना। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। क्या हो गया बेटा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, है ना। ये मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत बिंब रखा होता, लंबवत बिंब। ठीक है, ये फिर ये ml बराबर, है ना, इसको हल करना। ml बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई। यहां पे लंबाई आने लग गई रही। ये क्या हो गया? प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई। ये ऊंचाई है, ये क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई में बातें चल रही है। ये होता है मुख्य अक्ष के अनुदिश, मुख्य अक्ष के अनुदिश, के अनुदिश, है ना। तो ये आ जाएगा ये, है ना, ये लंबाई। ये क्या है? दोनों लंबाइयां, लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाइयां। ठीक है, ये लंबाई। ठीक है, और ये MA, ये हो जाएगा प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा बिंब का क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी मुख्य अक्ष लंबवत रखा हो, मुख्य अक्ष लंबवत। जब क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मुख्य अक्ष लंबवत रखा हो, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा, लंबवत रखा, लंबवत, लंबवत रखें, लंबवत रखें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं और आगे चलो। इधर देख, एक एक करके लेते हैं।
ये mt है ना, अनुप्रस्थ आवर्धन, ये अपन पढ़ चुके हैं, अनुप्रस्थ आवर्धन। ठीक है, जब वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो, लंबवत रखी हो, तो प्रतिबिंब व बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात, की ऊंचाई का अनुपात अनुप्रस्थ आवर्धन कहलाता। अनुप्रस्थ आवर्धन कहलाता है। तो यहां से मैं बोल दूं, ये देख, ये चित्र बनेगा, ये कोई भी हो, दर्पण पर्पण पर्पण लेंस वेंस जो भी हो, जैसे ये बिंब है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये बिंब है, मान लो F2 F के बीच में रखा है, और ये हाइट ऑफ इमेज ये है। ठीक है, ये उल्टा, तो मैं यहां से बोल दूं अनुदैर्ध्य आवर्धन कितना हो जाएगा बेटा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बेटा बिंब की ऊंचाई। और इसका सूत्र कितना आता है बेटा, मैं ये कुछ भी नहीं बता रहा हूं तेरे को, तो ये mt बराबर आता है -v/u, है ना। इसका डेरिवेशन अपने 12th में था, अपन करते हो, याद है, त्रिभुज बना के ये तो दो समरूप त्रिभुज बन जाते हैं, है ना, ये दो समरूप त्रिभुज बन जाते हैं, ये u हो जाता है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये v हो जाता है, ये वाली दूरी, और ये तो यहां से HO बता, ये आ जाएगा ये। ठीक है बेटा, छोड़ो, ये होता है अपने को, अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है डेरिवेशन में, ये और इसको हल करेंगे, v को u के पदों में रखेंगे तो ये आता है। एक और सूत्र बनता है F/F - u, तो एक और बनता है क्या, mt बराबर F/F - u। सर ये सूत्र क्यों बता रहे हो आप, इसमें फायदा क्या, बड़ा जबरदस्त फायदा है इसमें। देख सीधा u से आवर्धन आ गया, v निकालना ही नहीं पड़ा। देख बेटा, इसको मैं बहुत काम में लूंगा, इधर देख, ये देख, सीधा u से आवर्धन आ गया, ये मेरे लास्ट तक बहुत काम आएगा। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो ये है, क्योंकि मुझे तो बिंब की स्थिति देता है, इसमें तो मुझे बिंब से प्रतिबिंब निकालना पड़ेगा, जैसा भी पहले किया था ना मैंने, याद है, u 30 था तो v निकाला, -15 आया, फिर यहां -30 -15 रख के हल करके -1/2 आया था, तो प्रतिबिंब आधा बनेगा उल्टा। बड़ी लंबी रामायण है, इससे लंबी रामायण है, ये लंबी रामायण है, लंबी रामायण, ये मस्त है। ये F/F - u, पक्का। ये एक आता है और सूत्र इसको हल करने पे, वो भी मेरा आएगा उसमें माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में काम, तब की तब देखेंगे। ये आता है F - v/F, क्या आता है बेटा, ठीक है, ठीक है, ये तीनों सूत्र याद कर लेना बेटा, ये सबसे महत्वपूर्ण ये है उसमें, ये क्योंकि मुझे बिंब देगा तो मेरे को डायरेक्ट आवर्धन निकल जाएगा इससे। पर ये कब परिभाषित होता है, जब मुख्य अक्ष के लंबवत रखे हो, ध्यान रखना, ये पूरा नोट कर ले बेटा, ये बिंब भी लंबवत रखा है और ये प्रतिबिंब भी लंबवत, ये तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, और उसका सूत्र ये होता है, ये 3 सूत्र है, क्या क्या, -v/u जो तेने पढ़ा है 10वीं में भी, 2 नए सूत्र बनाए, ये v को u के पदों में, v को लिख दिया कैसे, 1/v + 1/u बराबर 1/v + 1/u बराबर 1/f। वहां से v का मान निकाल के रखा तो ये u के पदों में आ गया, v का मान उठा के वहां से रख दिया तो ये आ गया F/F - u। फिर एक बार u को हटाया तो आ गया F - v/F। तो 3 सूत्र बने, -v/u, F/F - u, F - v/F। ठीक है, ये 3 सूत्र बेटा, क्लियर है क्या, वेरी गुड। ये हो गया अनुप्रस्थ आवर्धन। अब देखते हैं अनुदैर्ध्य आवर्धन, क्या देखते हैं बेटा, अनुदैर्ध्य आवर्धन, अनुदैर्ध्य आवर्धन है ना, ML। ठीक है, जब बिंब, ये कब परिभाषित है, जब बिंब मुख्य अक्ष के अनुदिश रखा हो, मुख्य अक्ष के अनुदिश रखा हो, अनुदिश रखा हो, तो
प्रतिबिंब व बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाइयों का अनुपात अनुदैर्ध्य आवर्धन कहलाता है, अनुदैर्ध्य आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, ml बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा लंबाई बटा बिंब की लंबाई, ये लंबाइयों का अनुपात। अब ये कितना आएगा, इसका क्या सूत्र बनेगा अभी देखते हैं, है ना। पहले तो मुख्य अक्ष अनुदिश रखो, है ना, ये इस पे ब्रैकेट मत बनाओ जगह जगह, ये तो एक परिभाषा है ना कि ये होता है। अब ये कितना आएगा मान वो देखते हैं। तो ये देखो, ये जैसे मैंने रखा एक बिंब, है ना, ये मान लो यही अवतल दर्पण के पोल फोकस के बीच में रख रहा हूं, मन में सोच ले, रखा कहीं पे भी हो सकता है, ये ए बी है ना, ये पोल फोकस के बीच में। तो बोल दो ये दूरी यू बी होगी, बी बिंदु की दूरी यू बी, ये यू है, तो बोल दो ये डेल यू हो गया, ए बिंब की दूरियों में अंतर, ये दोनों बिंदुओं की दूरियों में अंतर, ये हो गया ये डेल यू। अरे बोलो, चलो डेल यू ही रहने दो, डेल यू। अच्छा, क्या मैं बोल दूं इसका प्रतिबिंब यहां कहीं बनेगा, थोड़ा पास बनेगा, और उसका दूर। अभी मेरे को ये जो तिरछा ये समलंब चतुर्भुज बनेगा, इसमें मतलब नहीं है मेरे को, तो इस लंबाई में इंटरेस्ट है। ये बनेगा थोड़ा ए, ये 2f, ये f, मेरे मन में सोच रखा है। तो जैसे जैसे f के करीब जाते हैं दूर, b डैश a डैश, ये है ना, ये डेल v, ये डेल v, ये डेल v, ठीक है, ये डेल u। तो u बिंब के निर्देशांकों का अंतर, इस वस्तु के दोनों सिरों के बिंब के निर्देशांकों का अंतर तो बिंब की लंबाई हो जाएगी, और प्रतिबिंब के निर्देशांकों का अंतर प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। तो मैं यहां से बोल दूं m बराबर कितना आ जाएगा बोलो यहां से, तो ये आ जाएगा क्या, डेल v बाई डेल यू। ये यहां पे थोड़ा सा कलरफुल कर दो इसको, ये डेल u, ये डेल v, तो बोल दो डेल v अपॉन डेल यू। ए प्रतिबिंब की लंबाई ये हो गई, ये एल आई, ये प्रतिबिंब की लंबाई, और ये हो गई बिंब की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई v का निर्देश, इन दोनों के प्रतिबिंबों के निर्देशांकों का अंतर, और ये बिंब की लंबाई हो गई बिंब के निर्देशांकों का अंतर दोनों सिरों के। ठीक है, ये आ गया, है ना। तो ये तो अब अपने को बेसिक से जब भी अनुदैर्ध्य रखा हो तो अपने को दो बिंदुओं का दो प्रतिबिंब बना के ही करना पड़ेगा। 5-5 सेंटीमीटर लंबे बिंब रखूंगा तो प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा, तो दोनों निर्देशांकों का अंतर निकालना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे। अगर बिंब छोटा हो, अगला देख, यदि बिंब छोटा हो, यदि बिंब की लंबाई बहुत छोटी हो, बहुत कम हो, किसकी तुलना में, फोकस दूरियों की तुलना में हो, तो एम एल बराबर हो जाएगा dv बाई डी यू। ए जब वो छोटा होगा तो डेल को डी कर दूं क्या, और ये देख डेल डी बन जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा, तो ये प्रतिबिंब भी छोटा ही बन, मतलब छोटी लंबाइयां छोटी आएगी वो तो मैं बोल दूं डेल वी बाई डेल यू। ये देख, अब इसको देख तू, डेल वी बाई दर्पण, इसका देख डेरिवेशन करो। अरे हर कहीं ब्रैकेट का लगा रहे हो सर, है ना। दर्पण सूत्र से बोलो क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तुझे क्या लाना है मेरे लाल, ये तो अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर बोलो, करने पर बेसिक मैथ पढ़ी बेटा, बोलो तो बोल दो 1/v माइनस 1/v स्क्वायर dv माइनस 1/u स्क्वायर du इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो फोकस तो नहीं है, तो होती है ना, फोकस थोड़ी बदलती है। आप बिंब को आगे पीछे करोगे, फोकस नहीं है तो प्रतिबिंब आगे पीछे होएगा। ये तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, तो यहां से मैं इसको उधर ले जाऊं तो मैं बोल दूं dv बाई v कितना, dv बाई du कितना आ जाएगा, मेरे को यही तो चाहिए था, dv बाई du। dv बाई du इज इक्वल टू, ये देख इसको उधर भेज के du को नीचे लिया है, तो माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। और ये क्या है बेटा पता है तेरे को, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, ये है, ए इधर देख, यहां देख, ये आ जाएगा, ये अनुदैर्ध्य आवर्धन छोटी वस्तु के लिए, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ, याद है ये, ए इधर देख, इसको मैं लिख दूं, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं mt स्क्वायर,
है ना, और ये माइनस नहीं, ये खुद माइनस वी बाई यू का स्क्वायर है, तो मैं बोल दूं एक माइनस बाहर रह जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूं एम टी स्क्वायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ आवर्धन में रिलेशन होता है, अनुदैर्ध्य आवर्धन अनुप्रस्थ का वर्ग के बराबर होता है और माइनस आता है उल्टा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन करेंगे तब मालूम पड़ेगा। तो छोटी वस्तु होगी जब, तो मजा आ गया मेरे को। छोटी वस्तु के लिए अनुदैर्ध्य आवर्धन अनुप्रस्थ आवर्धन का वर्ग होता है, लेकिन बड़ी वस्तु होगी तो बेसिक से करना पड़ेगा, दो बिंब का दो प्रतिबिंब बनाने पड़ेंगे। सर क्वेश्चन करेंगे बेटा, अपन बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना तेरी थ्योरी की। ये अगला देखो बेटा, क्षेत्रीय आवर्धन क्या पढ़ा था अपन ने? थर्ड, क्षेत्रीय आवर्धन। ठीक है, यहां से लिख दो एम है सर, ये एम है। जब क्षेत्रफल, जब समतल ज्यामिति मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो, क्या रखी हो? लंबवत रखी हो, तो प्रतिबिंब व बिंब के क्षेत्रफलों का अनुपात क्षेत्रीय आवर्धन कहलाता है, क्षेत्रीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो यहां से बोल दो क्षेत्रीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा बिंब का क्षेत्रफल। क्लियर है? फिर से सर ब्रैकेट बनाया आपने, ये तो परिभाषा लिखी मैंने, है ना। अब इसका मान कितना आएगा वो देखते हैं। तो पहले अपन एक काम करते हैं, क्षेत्रफल रखते हैं, वही ना अवतल दर्पण दिमाग में, वही। ये देखो, अब ये लंबवत रखना, ये यूं। चित्र को समझना बेटा तुम सब, सारी इसमें रामायण चित्र की ये देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्षेत्रफल, ये लंबवत रखा ये मुख्य अक्ष के। ठीक है, अब यार एक बात बताओ बेटा, मैं बोल दूं एक तरीके से ये यूं रखा है, ये देखिए ये यूं। सर मोबाइल गिर गया तो सर वापस आओगे नहीं, 2 दिन क्लास लेना। ये देखिए ये यूं, तो मैं बोल दूं जैसे ये वाली लंबाई, देखा दर्पण 3D ज्योमेट्री होती है बेटा। अब यहां से ये देखिए, ये दर्पण एक त्रिविम ज्यामिति है, यूं 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 भी फैला हुआ है और यूं भी फैला हुआ है। ऐसा नहीं है सिर्फ पेपर में, वो प्याली है। तो मैं ए बेटा पहले दर्पण को समझ, दर्पण ऐसी प्याली है, तो ये वाला, तो मैं बोल दूं इधर भी वक्रता है और इधर भी वक्रता है, तो बोल दूं ये वाली चीज उल्टी हो गई। अरे ये देख, ये उलट जाएगी, इधर देख, तो बोल दूं ये ए नीचे चला जाएगा, डी ऊपर, बी नीचे, सी ऊपर। तो एक तो ये इधर देख तेरी तरफ, ये यूं उलट जाएगा, ये सारे दोनों पॉइंट ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। अगर ये पोलर एफ और 2f के बीच में है तो, है ना इधर। और एक सुनना, इधर भी ज्यामिति है, तो बोल दो ये भी पलट जाएंगे, तो बोल दो ये यू भी उल्टा होगा, यू भी उल्टा होगा, बड़ा होगा। अगर F2F के बीच में, तो ये F2F के बीच में ले रहा हूं मैं समझाने के लिए, तो बोल दो ये ऐसा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, और ये उल्टा, तो बोल दो ये ए नीचे, डी ऊपर और वो डी पीछे। ए उल्टे भी होंगे, डी डैश, ये ए नीचे और ए पीछे, ए डैश। अरे ए नीचे भी आएगा, और अरे यार ये ए यहां से नीचे भी जाएगा और ये यू भी तो पलटेगा। हाँ, फिर ये बी यहां जाएगा, बी डैश, और ये सी डैश, है ना ये। हालांकि मेरा इसमें इंटरेस्ट अभी नहीं है, ए डैश बी डैश में। क्या मैं बोल दूं, ये अगर आवर्धन एम है तो मैं बोल दूं ये वाली लंबाई भी बढ़ गई, तो ये हो जाएगी बेटा एम बी, एम टी गुना बी, और ये हो जाएगी बेटा एम टी गुना ए। तो मैं बोल दूं दोनों तरफ रेखीय आवर्धन हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों आवर्धित हो जाएगी। तो जो ए लंबाई थी वो एम गुना ए हो जाएगी, और जो बी ऊंचाई थी वो एम गुना बी हो जाएगी। तो मैं बोल दूं आ जाओ यहां पे, तो ये आ जाएगा कितना, तो यहां से एम ए बराबर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा बिंब का क्षेत्रफल, और यहां प्रतिबिंब का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एम टी गुना ए आयत का क्षेत्रफल एम टी गुना बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो ये एम गुना हो गई दोनों, और नीचे ए गुना ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो यहां से मैं बोल दूं ये आ जाएगा कितना,
फिर से वही एम टी स्क्वायर ए बी अपॉन ए बी, ये कट गया। बोलो तो यहां से बोल दू क्या, ये काट यहीं काट दो, तो यहां से फिर से वही संबंध आ गया क्या, एम ए बराबर एम टी स्क्वायर। लेकिन इस बार कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है कि छोटा हो बिंब बड़ा हो, कुछ नहीं है, कैसा भी हो अनुदैर्ध्य आवर्धन का वर्ग। फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल इस पे न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। अनुदैर्ध्य आवर्धन सॉरी अनुप्रस्थ आवर्धन का वर्ग क्षेत्रीय आवर्धन होता है। ये अनुप्रस्थ आवर्धन क्योंकि दो लो भुजाएं एम गुना हो जाती है तो क्षेत्रफल एम स्क्वायर गुना हो जाता। छोटी लंबाई की वस्तु के लिए भी अनुदैर्ध्य आवर्धन एम टी स्क्वायर गुना हो जाता है। अनुदैर्ध्य आवर्धन अनुप्रस्थ आवर्धन का वर्ग होता है और क्षेत्रफल के लिए हमेशा एम टी स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। सर इसमें बड़ी वस्तु होगी तो क्या करोगे, बेसिक से करूंगा, दो बिंब के दो प्रतिबिंब बना के लंबाइयों में अंतर निकालूंगा। कल इस पे न्यूमेरिकल करके अपन समझेंगे। ये नोट कर लो बेटा, ए पोज करके नोट कर, ये क्षेत्रीय आवर्धन लंबाई वाला आवर्धन, ये क्षेत्रीय आवर्धन। तो क्षेत्रीय आवर्धन की व्युत्पत्ति कर दी, अनुदैर्ध्य आवर्धन में छोटे बिंब के लिए कर दी, अनुदैर्ध्य आवर्धन में बड़े बिंब के लिए कैसे करेंगे बता दिया, और अनुप्रस्थ आवर्धन आपने पढ़ा हुआ ही है। ये दो नए फॉर्मूले सीखे, ये उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है ना, और ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन कम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या, एफ अपॉन एफ माइनस यू, ये है एफ माइनस वी अपॉन एफ। सर हम तो कर देंगे धमाधम, बिल्कुल बेटा, बेस्ट ऑफ लक। अपन अगले टर्न पे क्वेश्चन करेंगे इस पे।